अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.243 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 243 और थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 224। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले तिलावत, उसके बाद वर्ड बाई वर्ड एंड फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन, फिर तफसीर, आखिर में कुछ अहम नुकात, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तजअलुल्लाह उर्ज़तन लिअयमानिकुम अन तबर्रु व तत्तक़ु व तुस्लिहू बैनन नास वल्लाहु समीउन अलीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वला रूट वर्ड लाम अलिफ से माने और ना, एंड डू नॉट। तजअलु जीम आइन लाम से माने बनाओ, मेक। अल्लाह अलिफ लाम हा से माने अल्लाह, अल्लाह। उर्ज़तन आइन व स्वाद से माने निशाना, एन एक्सक्यूज। लिअयमानिकुम अलिफ मीम नून से माने अपनी खस्मों के लिए, इन योर ओथ्स। अन अलिफ नून से माने के, दैट। तबर्रु बा रा से माने तुम हुस्न सलूक करो, यू डू गुड। व तत्तक़ू वाउ क़ाफ या से है माने और परहेजगारी करो, एंड द राइटियस। व तुस्लिहू स्वाद लाम हा से माने और सुलह कराओ, एंड मेक पीस। बैना बा या नून से माने दरमियान, बिटवीन। अन्नासी नून वाव सीन से माने लोग, पीपल। वल्लाहु अलिफ लाम हा से माने और अल्लाह, एंड अल्लाह। समीउन सीन मीम आइन से माने सुनने वाला, ऑल हियरिंग। अलीमुन आइन लाम मीम से माने जानने वाला, ऑल नोइंग। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वला तजअलुल्लाह, और न बनाओ अल्लाह के नाम को, उर्ज़तन लिअयमानिकुम अपने खस्मों के लिए निशाना, अन तबर्रु व तत्तक़ू कि तुम हुस्न सलूक व परहेजगारी करो, व तुस्लिहू बैनन नास और लोगों के दरमियान सुलह कराने से बाज रहो। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और न बनाओ अल्लाह के नाम को अपनी खस्मों के लिए निशाना कि तुम हुस्न सलूक व परहेजगारी करो और लोगों के दरमियान सुलह कराने से बाज रहो, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वला तजअलुल्लाह एंड डू नॉट मेक नेम ऑफ अल्लाह, उर्ज़तन लिअयमानिकुम एन एक्सक्यूज इन योर ओथ्स, अन तबर्रु व तत्तक़ू दैट यू डू गुड एंड राइटियस, व तुस्लिहू बैनन नास एंड मेक पीस बिटवीन द पीपल, वल्लाहु समीउन अलीम एंड अल्लाह इज ऑल हियरिंग ऑल नोइंग। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। एंड डू नॉट मेक नेम ऑफ अल्लाह एन एक्सक्यूज इन योर ओथ्स that you do good and righteous and make peace between the people and Allah is all hearing all knowing। तशरीह कलिमात देखें। उर्ज़तन के माने हैं आड़, निशाना, हीला, बहाना, माने मज़ाहम। यानी अल्लाह की कसम खा के हम अपने आप को अच्छे कामों से रोक रहे हैं, अच्छे कामों को निशाना बना रहे हैं, अच्छे कामों से हम आड़ ले रहे हैं, इसकी मुमानियत की गई है। तीर अंदाजी के निशाने और हदफ को भी उर्ज़ा कहते हैं। लिअयमानिकुम यानी तुम्हारी कसमों के लिए। ऐमान जमा है यमीन की, यमीन सीधे हाथ को कहते हैं, यानी लफ्ज़ ऐमान यमीन से है, यमीन का प्लूरल है, यमीन राइट हैंड को कहते हैं। चूँकि कसम खाते वक्त या अहद लेते वक्त इंसान सीधे हाथ पर मारता है या रखता है, इसीलिए कसम के लिए यमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। यमीन राइट हैंड को कहते हैं, जैसा अभी बताया गया। बंदा जब ओथ लेता है या कसम खाता है तो अपने राइट हैंड को सामने वाले के राइट हैंड पर रखता है, इसलिए लफ्ज़ यमीन को कसम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी का प्लूरल ऐमान है। अन तबर्रु के कसम में पूरे उतरो, नेकी करो। किसी अच्छी बात के ना करने की कसम खाई हो तो कसम के तोड़ने में नेकी है। बुरी बात से परहेज करने पर कसम खाई हो तो उसके पाबंद रहने में भलाई है। यानी अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि बंदा अच्छे और नेक कामों से अपने आप को रोकने के लिए अल्लाह की कसम खाए। ऐसी कसमों को तोड़ देने का हुक्म है। ऐसी कसमों को तोड़ना ही नेकी है।
अलबत्ता कोई बंदा अपने आप को बुरी बात से या बुरे काम से रोकने के लिए कसम खाता है तो फिर उसको अपनी कसम का पाबंद रहना चाहिए, उसी में नेकी है। इस आयत में नेक काम अंजाम न देने के सिलसिले में कसम खाने से मना फरमाया है, यानी आयत अंदर फोकस जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 224 उसकी बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने अल्लाह की कसम खाकर नेक काम से अपने आप को रोकने से मना किया है। मसलन कोई कह दे कसम खुदा की मैं फलां नेकी नहीं करूँगा, मैं तक़वा इख्तियार नहीं करूँगा, या मैं अपने रिश्तेदारों से रिश्तेदारी ख़ता कर दूँगा, ताल्लुक़ तोड़ दूँगा, इस तरह की कोई कसमें खाता है तो ये नापसंदीदा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि नेकी और सलाह रहमी के छोड़ने के ज़रिए अल्लाह की कसमों को ना बनाओ, जैसे और जगह है सूरह नूर में भी इसकी तफसील आई है। फरमाते अल्लाह ताला वला यातली उलुल फज़्लि मिनकुम वसाति अन यूतू उलिल कुर्बा वल मसाकीना वल मुहाजिरीना फी सबीलिल्लाह। वो लोग जो कुशादा हाल और फारिगुल बाल हैं, यानी जो रिच हैं, वेल्दी हैं, वो क़राबतदारों, मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को कुछ न देने पर कसमें ना खा बैठें। यानी जो वेल ऑफ हैं, अगर वो ऐसी कसम खा लेते हैं कि ज़रूरतमंदों को, हाजतमंदों को कुछ ना देंगे तो ये कसमें मुनासिब नहीं हैं। उन्हें चाहिए कि माफ़ करने और दरगुजर करने की आदत डाले। क्या तुम्हारी खुद ख्वाहिश नहीं कि अल्लाह ताला तुम्हें बख्शे? अगर कोई ऐसी कसम खा बैठे तो उसे चाहिए कि इसे तोड़ दे और कफ़ारा अदा करे। यानी कोई बंदा ऐसी कसम खा लेता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो कसम तोड़ दे और फिर उसका कफ़ारा भी अदा करे। कसम का कफ़ारा क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला सूरह माइदा आयत नंबर 89 में देते हैं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी लघु कसमों पर नहीं पकड़ता, लेकिन उन कसमों पर पकड़ता है जिन्हें तुम मुस्तहकम कर दो। सो उसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को औसत दर्जे का खाना देना है जो तुम अपने घर वालों को देते हो, या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना या गर्दन आज़ाद करनी। फिर जो शख्स ये ना पाए तो 3 दिन के रोज़े रखने हैं। इसी तरह तुम्हारे कसमों का कफ़ारा है जब तुम कसम खाओ और अपनी कसमों की हिफाजत करो। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपने हुक्म बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। सही बुखारी शरीफ की हदीस में है कि हम पीछे आने वाले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हम पीछे आने वाले, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे आखिर में है, लेकिन क़यामत के दिन सबसे आगे बढ़ने वाले हैं। फरमाते हैं कि तुम में से कोई ऐसी कसम खा ले और कफ़ारा अदा ना करे और उस पर अड़ा रहे, वो बड़ा गुनाहगार है। यानी कोई बंदा अपने आप को नेकी से रोके रखने की कसम खाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तो ऐसी कसम पर अड़ा ना रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह मैं अगर कोई कसम खा बैठूंगा और उसके तोड़ने में मुझे भलाई नजर आएगी तो मैं ख़तन उसे तोड़ दूंगा और इस कसम का कफ़ारा अदा करूंगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अगर ऐसी कोई कसम खा बैठूं जिसके तोड़ने में मुझे भलाई नजर आई तो मैं ज़रूर उसको तोड़ दूंगा और उस कसम का कफ़ारा भी अदा करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा से फरमाया, ए अब्दुर्रहमान, सरदारी, इमारत और इमामत को तलब न कर। अगर बगैर मांगे तू दिया जाएगा तो अल्लाह की जानिब से तेरी मदद की जाएगी, और अगर तूने आप मांग ली है तो तुझे उसकी तरफ सौंप दिया जाएगा। तू अगर कोई कसम खा ले और उसके खिलाफ भी भलाई देख ले तो अपनी कसम का कफ़ारा दे दे और इस नेक काम को कर ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर 2 अहम बातें बता रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं कि बंदा इमामत को तलब करे, बल्कि अगर वो दिया जाए तो अल्लाह उसकी मदद करेगा। इसी तरह बंदे के लिए मुनासिब नहीं कि अच्छे काम से अपने आप को रोकने की कसम खा ले। अगर ऐसी कसम खाए तो ये ज़रूरी है कि वो कसम तोड़ दे और उसका कफ़ारा भी दे और साथ में वो नेक काम कर ले जिससे उसने अपने आप को रोक लिया था। सही मुस्लिम में हदीस है कि जो शख्स कोई कसम खा ले फिर उसके सिवा खूबी नजर आए तो उसे चाहिए कि इस खूबी वाले काम को कर ले और अपनी इस कसम को तोड़ दे, उसका कफ़ारा दे दे। इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कुल की कुल सही अहादीस में ये लफ्ज़ हैं कि अपनी ऐसी कसम का कफ़ारा दे, यानी जो इरादे से कसम खाई जाती है उसका कफ़ारा देना चाहिए। इस तफसीर के अहम नुकात देखें। अल्लाह की कसम खाकर अच्छे काम को छोड़ देना या गुनाह का काम अपनाना मुनासिब नहीं है। ऐसी कसमों को तोड़ने का हुक्म है और उन पर कफ़ारा लाजिम है। उनका कफ़ारा ये है कि गुलाम आज़ाद करे या 10 मिस्कीनों को खाना खिलाए या 10 मिस्कीनों को कपड़े पहनाए। ये न कर पाए तो 3 रोज़े रखे। आतिश जहन्नम से बचने के लिए लघु कसमों से बचना भी ज़रूरी है।
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔